नमस्कार दोस्तों, जब पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हमारे मन में कई बड़े सवाल उठते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें या फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करें या रियल एसेट के अंदर इन्वेस्ट करें या गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कहां ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आप सबको बता दें कि कहां लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा और कहां शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसा इन्वेस्ट करने का एक शानदार तरीका, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबको बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है। वैसे अगर आपको नॉलेज जीरो है तो भी आप इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म पैसा रख के बहुत बड़ा बेनिफिट कमा सकते हो। अगर आपका नॉलेज भी है तो आपको एक बहुत ही बड़ा और अच्छा जरिया बताने वाला हूं, जहां पर आपको इन्वेस्ट करने का जो बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी जो हुआ करती थी वो थी बैंक एफडी। बैंक एफडी किस प्रकार से रिटर्न देती है और एक साल के अंदर कितना रिटर्न बैंक एफडी देती है, और साथ ही साथ बात करेंगे बैंक एफडी से कितना बेनिफिट मिल सकता है। क्या बैंक एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही ऑप्शन है या नहीं। आइए बात करते हैं बैंक एफडी के बारे में। आगे हम बात करेंगे हर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर अच्छा से नजर आ रहा है। निवेश के तमाम ऑप्शन होने के बावजूद भी एफडी को काफी पसंदीदा विकल्प माना जाता है। आप किसी भी बैंक में 7 दिन से लेकर 10 साल तक जो एफडी करवा सकते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से ब्याज दर भी अलग अलग हो सकती है। पोस्ट ऑफिस में भी आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी का विकल्प मिलता है, वो भी आप चुन सकते हैं। और एफडी कराने से पहले बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज दरों को कंपेयर करें और उसके बाद 1 साल की एफडी आप करवा सकते हैं। ये एफडी का फंडा है, ठीक। एफडी के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा जरिया आता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर जो ब्याज दर है वो अगर बात की जाए ब्याज दर की, तो वो 6 से लेकर 7% का ब्याज दर यहाँ पे मिलता है एफडी के अंदर, 6 से 7। और वैसे अगर बात की जाए सामान्य तौर पे अगर ब्याज दर की, तो 5 से 6 ब्याज दर मिलता है, 5 से 6% ब्याज दर आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गई बैंक एफडी की बात। आगे बात आती है कॉर्पोरेट एफडी। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट एफडी भी एक बहुत ही बड़ा जरिया है। कई कंपनियां जो होती है वो अपने कारोबार के लिए मार्केट से पैसा जुटाती है। इसके लिए वो कंपनी एफडी जारी करती है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे मान लो बैंक जो है ना, बैंक की एफडी जो होती है उसके लिए फॉर्म कंपनी जारी करती है, जैसे ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। और कॉर्पोरेट एफडी में ब्याज दर बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि आपको बता दें कि अगर आप बैंक में जो एफडी करवाते हो ना, उस एफडी से ब्याज यहां पर ज्यादा होगा। अगर बात की जाए वहां पर 6 से 7 था, तो यहां पे 7 से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉर्पोरेट एफडी भी एक बहुत ही बड़ी एफडी है। लेकिन मजबूत और ज्यादा रेटिंग वाली कंपनियों की एफडी में जोखिम होता है, और आप आमतौर पर कॉर्पोरेट एफडी का मैच्योरिटी पीरियड 1 से 5 साल तक होता है, और आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कोई भी अवधि चुन सकते हैं, कोई भी टाइम चुन सकते हैं। ये तो आपको बता दें कि 2 एफडी हो गई, ये तो एफडी की बात हुई। अगली बात आती है रैंकरिंग डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, रैंकरिंग डिपॉजिट भी एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। रैंकरिंग डिपॉजिट को सामान्य भाषा में आरडी के तौर पे कहा जाता है। आरडी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसे आरडी भी कहा जाता है। ये स्कीम एक अन्य तरह की गुल्लक की तरह होती है, जिसमें हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट जमा करना पड़ता है। मैच्योरिटी पर आपको कुल रकम ब्याज समेत मिलती है, और आरडी में भी आपको 1 साल से लेकर तकरीबन अलग अलग अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। सभी बैंकों में आरडी जो है, आरडी की सुविधा जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आरडी की जो सुविधाएं है वो यहाँ पे मिल जाएगी, और आप तमाम बैंकों में आरडी पर मिलने वाली जो ब्याज दर है उसकी तुलना करिए। जहां भी ज्यादा ब्याज मिले वहां इन्वेस्ट करिए। और आरडी का ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाता है, लेकिन वहां जो इसकी अवधि होती है वो 5 साल तक की होती है। ये बात हो गई आरडी की। एफडी की हमने बात कर ली, आरडी की बात हो गई। अब दोस्तों बात आती है म्यूचुअल फंड की। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत ही बड़ा जरिया है। अगर आपको कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इन दोनों ऑप्शन से, फिक्स डिपॉजिट एंड आरडी से, सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं ना, अगर आपको स्टॉक मार्केट का घंटा नॉलेज नहीं है, तो आप सबको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कहने का जोखिम
स्टॉक मार्केट से कम होता है। यानी आपको बता दो कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें स्टॉक अगर आप बाय करते हो, नॉलेज नहीं होती है, तो आप सबको बता दो कि म्यूचुअल फंड आप सबके लिए बढ़िया जरिया है। इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो वहां 6-7% का ब्याज दर मिलता था, लेकिन यहां पर आपको ब्याज दर कितना मिलेगा प्यारे दोस्तों, हक्के बक्के रह जाओगे। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आप सबको ब्याज दर कितना देते हैं, 20 से 30% तक का ब्याज दर यहां पे मिल सकता है। अगर बात करें मिनिमम तो 15% तो आपको ब्याज दर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा कैसे बेनिफिट वाला रहता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड की बात आ गई। अब म्यूचुअल फंड की बात कर ली हमने, एफडी की बात कर ली, और साथ ही साथ हमने बात कर ली किसकी, आरडी की बात कर ली। अब देखो, अब एक और बच गया जिसका नाम है एसेट। जी हाँ दोस्तों, एसेट मान लो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी उसमें बेनिफिट है ना। अगर आपके पास में ज्यादा पैसे है तो एसेट खरीद लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, एसेट एक बहुत ही बड़ा जरिया है, इन सबसे बड़ा जरिया है। म्यूचुअल फंड को छोड़ के सबसे अच्छा जरिया है। आरडी और एफडी आप करवाते हो तो आप एसेट खरीदिए, नहीं तो आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 4 तरीके थे, लेकिन मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि म्यूचुअल फंड आप सबको कैसे बेनिफिट दे सकता है, किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। अगर आपके पास में 1000 रुपए भी है ना, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बड़ी और जरिया, बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे आपको बड़ा फायदा दे सकता है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करके बहुत ही बड़ी रकम हासिल करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं एसआईपी करता हूं, हर महीने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता हूं। कितना? 1000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। और 1000 रुपए में हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगी, जो एक्चुअल में वो 15.3% मिलेगी। अगर हम इसको यानी 1000 रुपए को 10 साल तक डालते रहें तो हमारा जो पैसा होगा वो 1,20,000 रुपए होगा, लेकिन हमें जो फायदा मिलेगा वो 1,63,000 रुपए के राउंड फायदा मिलेगा। अगर बात करें टोटल वैल्यू की तो 2,83,867 रुपए यहां पे हो जाएंगे। लेकिन अगर विस्तार से बात की जाए कि अगर आप इस पैसे को कहने का मतलब है कि 20 साल या 25 साल कर लेते हो तो आपका पैसा कितना हुआ होगा? आपका होगी 3 गुना भाई, 3-4 लाख होंगे, कितना हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब हक्के बक्के रह जाओगे। देखो पहले, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 25 साल तक करते रहते हैं तो आपका जो पैसा है ना, आपने जो इन्वेस्ट किया ना, वो तो 3 लाख रुपए ही होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो 31,74,161 रुपए होगा। यानी टोटल वैल्यू की बात करें तो 34,74,161 रुपए यहां पे आपकी टोटल वैल्यू बन जाती है, अगर आप 25 साल तक रखते हैं। हां, अगर आप अभी 20 साल के हैं तो आप मेरा कहना मानिए, आप इस पैसे को तकरीबन मान लेते हैं 35 साल तक रखिए, 35 साल तक रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको बुढ़ापे में काफी ज्यादा फायदा देगा ये पैसा। देखो, 4 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपका टोटल जो वैल्यू होगी, वेल्थ होगी, वो 1,88,42,474 रुपए। यहां पे एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इतना पैसा आपका बन सकता है। ये म्यूचुअल फंड का कमाल है। ठीक है, ये तो एसआईपी का कमाल है भाई। अगर आप लमसम करते हैं भाई, आपके पास में बहुत ज्यादा पैसे पड़े, 50,000 रुपए पड़े हैं ऐसे ही, तो आपको क्या करना है, लमसम कर लो आप। मैं तो कहता हूं लमसम कर लो आप। 50,000 रुपए यहां पे मैं 50,000 कर लेता हूं, ये 46,000 हो गए। 49 साल 50 होता ही नहीं है, 1 मिनट में 50 करता हूं, ये मैंने 50 कर दिए। ठीक है ना, जैसा मान लो मैंने 50,000 रुपए, एक मतलब 50,000 रुपए मेरे पास थे, बाद में कोई इन्वेस्ट नहीं करना, आपको 50,000 रुपए डाल के छोड़ देना है। आपको रखना है 15% के हिसाब से 36 साल तक रखना है, और आपका जो पैसा है वो 50,000 रुपए ही रहेगा, लेकिन आपका जो टोटल वैल्यू होगी वो 84,10,563 रुपए होगा। इतना पैसा आपका बनेगा। तो एक बहुत ही बड़ा जरिया है म्यूचुअल फंड। और इसके अलावा भाई आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो। इस स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप सबके लिए बड़ा जरिया है एसआईपी और म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, एफडी आरडी इनके अंदर पैसा डाला है तो विड्रॉल कर लो, यहां डालो पैसा, बहुत ही बड़ा फायदा देगा। हाँ, नॉलेज होना चाहिए हर चीज के बारे में। अगर आपका एफडी में डाला हुआ है तो
ठीक है, हर चीज के बारे में नॉलेज होना बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। नहीं है तो लो नॉलेज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकॉन को प्रेस करिए। धन्यवाद।